प्रेम नमन मित्रों मैं केशवानंद आज आपसे एक महान शख्स श्री राम सिंह रावत जी ग्राम चकफेरी जो अपनी सेवाएं फौज में भी दे चुके हैं, उसके बाद पीएससी में दे चुके हैं, फिर आप एक अध्यापक के रूप में उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज आपसे कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर मैं पूछना चाहता हूं। फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राम सिंह रावत, ग्राम चकफेरी। धन्यवाद। फौजी साहब जी, कौन से समय में ये 12 कॉलोनियां बसाई गई? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 को इसलिए चुना गया। उस समय ये कॉलोनी बसाई गई क्योंकि देश में अन्न का बहुत अभाव था और देश नया नया आज़ाद हुआ था। जो हमारी परंपरागत खेती थी उससे पूर्ति हो नहीं पा रही थी, इसलिए इस क्षेत्र को, कृषि उपजाऊ क्षेत्र को उपयोग में लाने के लिए ये 1950 में गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा बसाया गया। तो फौजी साहब अगला क्वेश्चन है मेरा, 12 सैनिक कॉलोनियों को बसाने के पीछे क्या उद्देश्य था सरकार का? हाँ, ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी बड़ी संख्या में आर्मी के जो इंग्लिश आर्मी में लोग भाग के थे वो बेरोज़गार हो गए थे, उनको पुनर्वासित करना था। दूसरी बात कि हमारे देश से जो हिंदू जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो उनके बदले में यहाँ पे आए उनको भी पुनर्वासित करना था। तो ये दो फैक्टर उस टाइम बहुत महत्वपूर्ण थे। उनको आबाद करने के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए ये योजना लाई गई ताकि यहाँ पे अच्छी पैदावार हो सके, ये विकास हो सके यहाँ पे। तो सब लोगों को यहाँ पे, सैनिकों को और जो पाकिस्तान से आए थे उस समय, उन लोगों को बसाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। अच्छा, खेत आवंटन करने के लिए क्या योग्यताएं रखी गई थी? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि सबसे पहले तो ये शर्त रखी गई कि वो सैनिक, चाहे वो 1 वर्ष की सेवा हो, चाहे उसकी 10 वर्ष की या 20 वर्ष की, सबसे पहली शर्त तो यही रखी गई कि वह सैनिक होना चाहिए। दूसरी शर्त रखी गई कि चलो जो पाकिस्तान से आए वो बेचारे बेरोजगार थे उस टाइम पे, उनके पास ना घर था ना मकान था, उनको पुनर्वासित करना था, तो इसलिए ये शर्त रखी गई। और ये जो सैनिक वाली शर्त रखी गई इसलिए रखी गई क्योंकि उस टाइम पे नया नया देश आज़ाद हुआ था और उसमें बहुत सारे लफंगे लोग, गुंडे लोग, नेता लोग वो ऐसे थे कि जो कि ज़मीन को हड़प जाते, इसलिए उनको दूर रखने के लिए एक शर्त रखी गई कि वो आर्मी में होना चाहिए। ये पहली शर्त थी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है जी कि जैसे उत्तराखंड की ये भूमि है तराई का क्षेत्र, जी, तो इस भूमि को ही क्यों चुना गया? देखिए ये एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और इसको तराई कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा और मिट्टी बहुत उपजाऊ और नदियों के किनारे और पहाड़ के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था ये। तो अन्य क्षेत्रों की बनस्पत यहाँ पर उपजाऊ होने के नाते इस क्षेत्र को चुना गया और ये निजामुद्दीन से लेके और किच्छा, सितारगंज तक, यहाँ तक जो है लोगों को ये क्षेत्र विकसित किया गया ताकि इसमें जो रिटायर्ड सैनिक हैं या जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो लोग वापस आए थे, हिंदू लोग, उनको बसाया जा सके और खेती कराई जा सके ताकि हमारे देश की जनता का भरण पोषण सही ढंग से हो सके। किस व्यक्ति का अहम रोल था 12 कॉलोनी बसाने में? हाँ, उस टाइम पे एक बात पड़ी थी कि भाई जो ये कॉलोनियाँ बसाएगा, जो उसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति में कौन लोग रहेंगे, तो उस समिति में
नेताओं को या ये दलाल लोगों को अलग रखने के लिए एक शर्त रखी गई कि सैनिकों के बीच में से ही सैनिक रखा जाएगा। तो एक रिटायर्ड कर्नल थे बनर्जी साहब, जो कि बंगाल के थे और वो बहुत ईमानदार आदमी थे। उनको ये कार्य दिया गया, ये कार्य ज़मीन आवंटन का 50-50 बीघा ज़मीन आवंटन का कार्य उनको दिया गया, ताकि वो ईमानदारी से ज़मीनों का वितरण कर सकें। और उन्होंने यही नहीं, केवल यहाँ से लेके खटीमा तक उन्होंने जितने भी लोगों को बसाया, वो सब लोगों को जो है समान उनके साथ न्याय किया गया, सबको ज़मीन दी गई और ईमानदारी से कार्य किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फौजी साहब।